हेलो। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं आगे। पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब है इंटीग्रल रूट थ्योरम। ये जो रूट फाइंड आउट करना है उसके बारे में ये दो थ्योरम, इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम, काफी कुछ बताता है कि रूट कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहला चीज है इंटीग्रल रूट थ्योरम। इफ एफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल with integral coefficient and the leading coefficient is 1, then any integral root of fx is factor of constant term। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर पॉलिनोमियल fx हो an x द पावर n प्लस an माइनस 1 x द पावर n माइनस 1 सो ऑन an x प्लस a0, इसमें an लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? an अगर 1 हो तो उसका जो रूट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म a0, कांस्टेंट टर्म का ही फैक्टर होगा। ये बताता है इंटीग्रल रूट थ्योरम। अगर हिंदी वाले देखेंगे तो इसको कहते हैं अविभाज्य मूल प्रमेय। इंटीग्रल क्या होता है? अविभाज्य मूल प्रमेय। अगर fx कोई बहुपद हो एवं अविभाज्य गुणांक के साथ हो एवं नेतृत्व का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो? 1 हो, तो जो इसका मूल होगा, मूल क्या होगा? जो नियत पद है, नियत पद का गुणांक ही क्या होगा? इसका मूल होगा। तो इससे हमको एक आइडिया लग जाता है कि रूट क्या होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग रेशनल रूट थ्योरम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज, जैसे एक लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है? 2 है। तो अगर डिग्री 2 है तो इसका जीरोज भी कितना होगा? 2 जीरोज होगा। दोनों जीरोज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 का फैक्टर निकालते हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। ये क्या है? 6 का पॉसिबल फैक्टर है। यहां पे हम लोग देखते हैं fx क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस वैल्यू को पुट करके देखना है, ये पॉसिबल वैल्यू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। इसी में कहीं पे इसका वैल्यू fx का क्या आएगा? 0 आएगा। और जिस पॉइंट पे fx का वैल्यू 0 आएगा वही क्या होगा? रूट या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम एक बार चेक करते हैं, किसके लिए? 3 के लिए, और एक बार 2 के लिए चेक करते हैं। तो अगर हम लोग 2 के लिए चेक करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस का 6, तो f2 इक्वल टू कितना आ गया? 4 माइनस 10 प्लस 6। 4 प्लस 6 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। हिंस f2 इज द जीरोज ऑफ द या रूट ऑफ द fx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको और एक बार चेक करते हैं हम लोग f3 पे। तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15। तो f3 कितना आ गया? 0। तो f2 and 3 are zeros of the polynomial x square minus 5x plus 6। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे आपको एक fx, एक क्यूबिक ले लेते हैं, एक बाई क्वाड्रेटिक हम लोग ले लेते हैं। तो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्यूबिक ले रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, तो 6 यहां भी था कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो 1 है तो 6 का जो पॉसिबल फैक्टर होगा, 6 का पॉसिबल फैक्टर क्या होगा? यही होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। यही 6 का पॉसिबल फैक्टर होगा। और इस अलग अलग वैल्यू को हम लोग अगर fx में पुट करें, जिस पॉइंट पे इसका वैल्यू 0 होगा वही क्या होगा? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम पहले f माइनस 1 रख के देखते हैं। ये क्या आ गया? माइनस 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 6
तो -1 का क्यूब क्या आ गया, -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर +1 -1 + 6। तो ये क्या आ गया, -1 -4 इंटू 1 -4 -1 + 6। तो ये कितना आ गया, 0। अब अगर हम लोग पुट कर लें एक बार x = 2, तो f2 क्या है, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर +-2 + 6। तो क्या हम रखें, 2 रखे हैं, तो यहाँ -2 नहीं होगा, क्या होगा, +2। तो x -2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 -4 इंटू 2 2 जा 4 + 2 2 जा 4 + 6। तो ये 8 + 4 12 + 6 18 -4 4 जा 16। तो ये प्लस, तो यहाँ पे क्या है, 2 क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर +2 + 6। 2 क्यूब 8 -2 2 जा 4 इंटू 4 +2 + 6। तो एक बार ऐड कर दें, 8 + 8, ये क्या हो गया, 16 - 16। तो ये क्या आ गया, 0। और एक देख लेते हैं F3 पे, अलग अलग वैल्यू के लिए देख सकते हैं कहाँ कहाँ 0 आएगा। जहां 0 आएगा वही उसका जीरोज होगा। तो अलग अलग पॉइंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो F3 के लिए क्या है, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर +3 + 6। 3 3 जा 9 3 जा 27 -4 इंटू 3 3 जा 9 +3 + 6। 9 4 जा माइनस का 36 हो गया, 6 + 3 9 9 + 7 16 कैरी 1 36। तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो अलग अलग वैल्यू के लिए रख के देखिए, हमको पता था इस वजह से ये आया, लेकिन आपको अलग अलग वैल्यूज के लिए fx का जो जीरोज है वो रियल जीरोज, वो इसी बीच का कोई नंबर होगा। खैर, अब हम लोग एक बाई क्वाड्रेटिक का लेते हैं और फिर आगे हम लोग देखते हैं रेशनल रूट थ्योरम। अब हम लोग आते हैं परिमेय मूल प्रमेय, रेशनल रूट थ्योरम पे आते हैं। रेशनल रूट थ्योरम कहता है क्या, इसको पहले हम लोग देखते हैं। लेट b by c be a rational fraction in lowest term if b by c is the root of the polynomial fx equal to an xn plus an minus 1 xn minus 1 so on a1x plus a0 and an equal to not 0 with integral coefficient, then b is the factor of constant term and c is the factor of leading coefficient of an। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर कोई कोफिशिएंट, अगर x⁴n का लीडिंग कोफिशिएंट 1 ना हो कि कोई और नंबर हो, 2 3 या कुछ भी नंबर हो, तो उसका जीरोज कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये थ्योरम है। तो उसका जीरोज क्या होता है, b by c। जीरोज क्या होता है, b by c। और b क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होता है, और c क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट का फैक्टर होता है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, पॉलिनोमियल लेते हैं, fx इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, fx इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 4x² -8x + 3। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो जो इसका जीरोज होगा b by 3, वो कहां से कहां तक लिमिटेड होगा, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज b इज द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 3। कांस्टेंट टर्म क्या है, 3। तो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर क्या हो सकता है, तो +-1 एंड +-3। सो b इज लिमिटेड टू +-1 एंड +-3। तो b का लिमिट हो गया क्या, +-1 हो सकता है b, या +-3 हो सकता है। अब हम लोग c को देखते हैं, एंड c इज द फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट इज 4। लीडिंग कोफिशिएंट इज 4। तो फैक्टर ऑफ 4 क्या होगा, +-1 +-2 एंड +-4। तो c इज लिमिटेड टू +-1 +-2 एंड +-3।
4. Hence possible roots क्या क्या हो सकता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 1/1 ही होगा, प्लस माइनस दोनों ही 1 हो सकता है। दूसरा +1/2 1/2 प्लस का और एक बार माइनस का भी हो सकता है। और दूसरा क्या है, उसके बाद +-1/4, फिर क्या हो सकता है +-3 +-3/2 एंड +-3/4। ये क्या है, पॉसिबल रूट्स है किसका, fx का, जो पॉसिबल हो सकता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा रूट होगा। तो इफ f1/2 हम लोग निकालते हैं, तो fx क्या है, 4x² - 8x + 3, तो 4 × 1/2 का क्या है, स्क्वायर माइनस 8 × 1/2 + 3, तो ये क्या हो गया, 4 × 1/4 - 8 × 1/2 कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8 + 3, 4 और 4 कैंसिल, 3 + 1 4 - 4 इक्वल टू क्या है, 0। सो 1/2 इज द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx। एक दूसरा वैल्यू आप चेक कर लो, f3/2 पे, किस पे चेक करो, 3/2 पे। तो 3/2 पे ये क्या हो जाएगा, 4 × 3/2 का स्क्वायर माइनस 8 × 3/2 + 3, 4 × 3/4 - 8 × 3/2 + 3, 2 4 जा 8, 4 और 4 कैंसिल। यहाँ पे क्या था, 3/2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, सॉरी 9/4 माइनस, ठीक है, तो 9 + 3 12 - 12 इक्वल टू 0। हेंस 1/2 एंड 3/2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx 4x² - 8x + 3। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगला पॉलिनोमियल हम लोग ये है fx = 2x³ - x² - 2x + 1। तो यहाँ भी हम लोग क्या देखते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। तो यहाँ हमको ये ध्यान देना है कि b कहाँ से कहाँ तक लिमिटेड होगा। तो b क्या हो सकता है, +-1, b का वैल्यू कहाँ लिमिट होगा, +-1, क्योंकि 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। और c कहाँ तक, c का लिमिट क्या हो सकता है, +-2, +-2। तो पॉसिबल रूट्स आर क्या क्या पॉसिबल रूट्स हो सकता है, +-1 भी हो सकता है ना, +-1/2, ये पॉसिबल रूट हो सकता है। इसमें से कौन कौन सा रूट है, इसको चेक कर लो। +1 पे चेक करो, f1 2 × 1³ - 1² - 2 × 1 + 1, ये क्या हो गया, 2 × 1 - 1 - 2 + 1, 2 + 1 जा 2, 2 + 1 3 - 3, ये क्या आ गया, 0। f-1 पे निकालिए, f-1 पे कितना आएगा, 2 × -1³ - -1² - 2 × -1 + 1, तो -1 का क्यूब, -1 × 2 -2 -1² + 1 × -1 + 2 +1, तो ये क्या हो गया, 2 - 1 -3 + 3 इक्वल टू 0। और दो जीरोज आ गया आपका, 1 एंड -1। एक हम लोग 1/2 ले लें f, तो 1/2 लेने से क्या हो गया, 2 × 1/2 का क्यूब -1/2 का स्क्वायर -2 × 1/2 + 1, तो ये क्या आ गया, 2 × 1/8, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, -1/4 -2 और 2 कैंसिल होके क्या बचा, 1 + 1। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं ये क्या आ गया, 1/4, 1/4 -1/4 -1 + 1, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, इक्वल टू क्या आएगा, 0।
तो पॉसिबल जीरोज क्या क्या हो सकता है ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, और गेस तो कर ही सकते हैं इजीली कि कौन कौन सा पॉसिबल जीरोज हो सकता है। तो ये था इंटीग्रल रूट थ्योरम, रेशनल रूट थ्योरम। इसके बाद है nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n रियल रूट। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री n हो तो उसका जीरो रूट कितना हो सकता है या जीरोज कितना हो सकता है, तो n हो सकता है रियल जीरो। फाइंड ए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या करना है, हमको f(x) = 0 रख के उसको सॉल्व कर देना है, और जो x का वैल्यू आएगा वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। एक लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक देख लेते हैं, अगर कोई भी f(x) = ax + b है, ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, 1 है। इसको सॉल्व करना है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -b/a। हेंस -b/a इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x). अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हमको आना चाहिए, या एक और मेथड है, उस मेथड को भी हम लोग बात करेंगे। और जीरोज का रिलेशन पॉलिनोमियल में, जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल का रिलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसे सॉल्व करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग लिंक से ले लें।